जय हिंद बच्चों, मैं उदय मौर्य और आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित प्रश्न को। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको हमको दर्शाना है। तो हमें करना क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताना है। तो इसमें a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए हम बता रहे हैं, जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो उस कंडीशन में दो अद्वितीय स्थितियां ऐसी होती है जिनमें q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r। जैसे अगर यहाँ पर a है और b से हम इसे भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r आता है। तो इस कंडीशन में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की स्थिति आती है। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों, अब हमें हल करना है कि हम मान लेंगे यहाँ पर माना b बराबर 3। हमने अगर b का मान 3 मान लिया है तो इस सिचुएशन में बच्चों होगा क्या, इसको आप देख सकते हैं। a बराबर, अब अगर हमने b का मान माना है 3 तो ये 3 क्यों हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है तो इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं वहाँ मैंने समझाया है कि हमेशा जो शेषफल होगा वो जिस नंबर से हम भाग देंगे उससे छोटा होगा और जो शेषफल होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 शेषफल है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कब? जब यहाँ पर भाग देने वाले नंबर का मान 6 हो। तो ये 5 तक भी जा सकता है, लेकिन हमने देखा क्या, यहाँ पर हमारे b का मान 3 है, अर्थात इसमें ये जो b है इसका मान 3 है तो इसका मान 2 तक ही आएगा। शेषफल हमारा 2 तक ही पॉसिबल है, 3 तक पॉसिबल नहीं होगा। अगर 3 से 3 का भाग देंगे तो वो तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसके संभावित मान कितने होंगे, 0, 1 और 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन में हम ये लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होगा, r का संभावित मान होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सफा कर देते हैं और देखते हैं करना क्या है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या होगा, यहाँ देखो a बराबर 3q प्लस 0, r का मान 0 ले लिया। अब जैसे ही इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। 3q में 0 ऐड करेंगे तो 3q होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ऐसे इस कंडीशन में जैसे ही आप इसे लाओगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्योंकि 3q स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जितने में ब्रैकेट लगा है उसकी पावर 2 लगी है, तो इस पूरे नंबर का 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3q का 3q में गुणा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 का 3 में गुणा, q का q में गुणा, 3 का 3, 3 त्रिक का 9, q का q में q स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे सफा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 9q स्क्वायर
9q²। ठीक है, तो a² बराबर, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3q², ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम मान लेंगे, माना 3q² बराबर m, ये हम मान लेंगे। हमने मान लिया, माना 3q² बराबर क्या हो गया, m हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3m, इस रूप में हो गया। इसी रूप में बच्चों हमें लाना था। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो r बराबर 1, 3q प्लस r है, तो a बराबर 3q प्लस, अब जहां r है वहां पर 1 रखेंगे, क्योंकि r का मान कितना है, 1 है। अब इसमें भी करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में वर्ग करने के लिए दिया हुआ है, ये दे दिया है। अब देखिए, ये हो जाएगा a² बराबर, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसे अब हम हल करेंगे अगर, तो a² बराबर a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान है 3q, b का मान है 1, और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, ये करेंगे बच्चों। अब ये क्या होगा, a² बराबर 9q², क्योंकि अभी 3q² यहाँ पर था, इसको 9q² लिखा, तो 3q² 9q², 2 3 6, 6 1 के 6, यहाँ पर गुणा लगेगा बच्चों, 2ab, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 3 6 क्यों हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब बच्चों देखना क्या है, हमें देखो कौन कौन से रूप लाने आपकी बुक में दिए, हमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। तो 3m के रूप में तो ऑलरेडी हमने दर्शा दिया है, अब हमें ये रूप बनाना है, तो लास्ट में 1 होना जरूरी है, यानी इतने में हम 3 कॉमन लेंगे, इतने में, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन लिया, तो 3q² प्लस 3 दूनी 6, 2q और प्लस का 1 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर इस पूरे नंबर को, जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम मानेंगे, माना 3q² बराबर 3q² प्लस 2q बराबर m, हमने इतने को क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3, अब ये पूरा इतना a हो गया, m हो गया है, तो m और प्लस 1, ठीक है, ये लास्ट वाला 1 यहाँ लिख दिए। अब ये कर देंगे समीकरण नंबर 2, ये ठीक है, समीकरण नंबर 2 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे रोमन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो बच्चों बात क्लियर हो गई है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा इधर देखेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से हमने बंटवारा कर दिया। अब हम यहाँ से 2 स्थितियों को हमने देख लिया है बच्चों। यहाँ से स्थिति नंबर जो 3rd है उसे देख लेते हैं बस। यहाँ से हम देखेंगे r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 होगा तो क्या सिचुएशन आएगी, इसको हम समझते हैं। a बराबर 3q था, a बराबर 3q प्लस, अब r का मान 2 है, यह हो गया। अब इसमें भी लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए अब देखो इसे थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, इस वजह से चाहे इसे और ऊपर से कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे हम यहाँ से कर देते हैं, तो होगा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, जगह बहुत शॉर्टेज है इसीलिए जगह की कमी होने के कारण व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और गुणे ए कितना है 3q गुणे बी कितना है 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये जो 4 है बच्चों, इस 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें लाना है 3m प्लस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो फिर इधर थोड़ा सा और जो है साइड कर लेते हैं। चलिए अब इसे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4q प्लस 3 1 के 3 और कोष्ठक बंद, बाद में 1 रख देंगे, ठीक है। अब यहां से ए स्क्वायर बराबर, देखिए इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ये नंबर, ठीक है, इसे हम मान लेंगे 3, इस पूरे को हमने यहाँ पर m मान लिया, तो 3m प्लस 1 ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जगह कम होने के कारण हम लिख रहे हैं माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। अगर बच्चों को नहीं दिख रहा है तो आप इसके पहले के सभी प्रश्नों में देखा कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसी को लिखकर बराबर में m लगा देते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप m लगा लीजिएगा, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये स्थिति हो गई हमारे पास, क्या हो गई, थर्ड स्थिति आ गई हमारे पास। देखिए इतना सोल्यूशन हो गया ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कहाँ पे गया बेटा, ओ यहाँ से समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1, 2 व 3 से। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, देखो यहां से इस चीज को समझना, इस चीज को आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसे आप नहीं लिखते हैं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर के समझ में ये नहीं आता कि बच्चे ने स्वयं किया है या फिर किसी से सॉल्व करवाया है या फिर किसी की कॉपी की है, ठीक है। तो इसको लिख देने से प्रश्न का जो मेन आंसर चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको लिखना जरूरी है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये ठीक है, इसके रूप का होता है। इस चीज़ को आपको जो है अच्छे से समझना है और अच्छे से हल करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी ऐसे ही अच्छे तरह से सीख सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।